हमने मटेरियल पहले तैयार कर लिया। बाकी इसका साइज़ अगर हम बता देते हैं आपको, तो यहाँ पे देखेंगे ये 12.25 यानी कि 11 इंच 6 सूत चौड़ा काट रखा है। अगर इसकी लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो 80 इंच में 2 सूत कम हमने काट रखा है। बाकी इसके बगल में आप देखेंगे तो छोटा पीस हमारे पास है, उसको हमने यहाँ पे देखेंगे इसका जितना चौड़ाई है सेम 12.25 इंच 11 इंच 6 सूत हमने काट रखा है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 37 इंच आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसके बगल में देखेंगे तो ये साइड वाला पार्ट ये भी है, लेकिन इसका जो चौड़ाई है वो कम है, ये 10.25 इंच हमने काट रखा है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पर 78 इंच 2 सूत आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों एक प्लाई और हमने काट रखा है, इसकी चौड़ाई जो देखेंगे बगल वाले के बराबर है और इसकी लंबाई 37 इंच, यानी कि जो छोटा वाला पीस है दोनों बराबर है। और साइड वाला पार्ट या थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा है और चौड़ाई भी कम ज़्यादा है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देंगे। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने 12.25 इंच का पट्टा काट रखा था दोनों, एक तो छोटा वाला भी 12.25 इंच का था और एक लंबा वाला 12.25 इंच का था, उसको आपस में जोड़ लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे अंदर की तरफ हमने लेमिनेट लगाया है और बाहर की तरफ हमने प्लेन रखा है। इसको दोस्तों पहले हम 1.5 इंच खीले की मदद से इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसमें स्क्रू लगाएंगे और स्क्रू लगाने के बाद ये जो हमारा बॉक्स है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हमने एक तरफ का पार्ट ये फिक्स कर लिया, दूसरे तरफ का भी हमने इसको फेविकोल लगा के अच्छी तरीके से इसमें भी खीला लगा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा मतलब इधर लेमिनेट है, बाकी ये छोटा पड़ रहा है जो ये 1.5 इंच कम है। जैसे मान लीजिए 10.25 इंच वो है और 12.25 इंच, तो पौने इंच इसमें 1.25 इंच मिलाएंगे तो 1.5 इंच कम हो जाएगा। बाकी इसको भी खीला लगा के हमने इसको फिक्स कर देते हैं। और ये जो टक्कर है, जो लंबा वाला पीस जो ऊपर जिसमें से खीला लगा रहे हैं, तो उसमें देखेंगे टक्कर पे भी हमने एज बेंडिंग लगा दिया है ताकि जो धार है एकदम फिनिशिंग दीजिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास 440 का स्क्रू है, वो इसमें लगा देते हैं। क्योंकि स्क्रू लगा देने से दोस्तों जो भी बॉक्स हम बनाते हैं, जैसे वार्डरोब का अगर बॉक्स बनाते हैं, चाहे बेड का बॉक्स बनाते हैं, मतलब किसी प्रकार के बेड बॉक्स बनाते हैं, तो स्क्रू लगा देने से उसका जो मजबूती है एकदम मतलब बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको स्क्रू लगाना चाहिए, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम स्क्रू लगा देते हैं, इसमें भी देखेंगे 440 का स्क्रू अच्छे से लगा देते हैं। और इसका मत्था हम जो थोड़ा थोड़ा अंदर रख देंगे ताकि इस पर जो भी मटेरियल लगेगा वो मतलब रोकेगा नहीं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने सी टाइप का एक फ्रेम बना लिया है। बाकी ये हमने जो 78 इंच 2 सूत का काट रखा था, इसको हम अंदर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले फेविकोल लगा देंगे। यहाँ पे देखें हमने पार्टी को अंदर रख दिया है, जो हमने पहले पार्टिया लगाया उसको हमने बाहर रखा था और ये वाला पार्टिया को हमने अंदर रखा है। तो इसका हमने बताया आपको कि इसको 78 इंच 2 सूत का हमने काट रखा था और जो पहले हमने जो लगाया है उसको 80 इंच में 2 सूत कम काट रखा था। तो उसके हिसाब से इसको जोड़ देते हैं। पहले इसको इधर से मतलब खिले लगा देंगे और खिले लगाने के बाद इसमें भी हम स्क्रू लगा देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर भी आपको देखने को मिलेगा कि मतलब हाइट कम है, और यहाँ पे देखेंगे तो इधर मतलब दूसरे साइड का हाइट दोनों बराबर है। तो ये पूरा गणित आपको दोस्तों समझ में आएगा, आप घबराने की बात नहीं है, सब कुछ आपको समझाएंगे, बस आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे हमने खीले को लगा दिया, बाकी इसमें भी दोस्तों हम स्क्रू लगा देंगे ताकि हमारा जो बॉक्स है इधर से भी मजबूत हो जाए। तो खीले लगाने का काम दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें जो स्क्रू है थोड़ा थोड़ा फंसा देंगे तो हमको टाइट करने में आसानी रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने स्क्रू को मशीन में फंसा लिया, अब इसको मशीन से टाइट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे 440 का स्क्रू है और इसका देखेंगे हमने मतलब इसको डायरेक्ट मतलब फिटिंग कर देते हैं, इसको होल डालने की ज़रूरत नहीं रहता है। ये स्क्रू को जो हम मतलब यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये भी स्क्रू हमारा लगभग ये भी फिटिंग हो चुका है। तो दोस्तों हमने जो ढांचा है वो लगभग कंप्लीट तैयार कर लिया। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमारा ढांचा बन के तैयार हो गया है। बाकी अब इसमें बैग लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक तरफ हमारा लेवल था ना, वो नीचे था, तो हम पैकिंग लगा देते हैं ताकि लेवल मेंटेन हो जाए। लेवल मेंटेन करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, पूरे धार पे हम फेविकोल लगा देंगे ताकि जब हम बैग लगाएं तो उसमें अच्छे से पकड़ कर ले और मजबूती हमारा जो है वो बना रहे। तो यहाँ पे फेविकोल को चारों तरफ से अच्छी तरीके से लगा देते हैं। उसके बाद जो हमारा बैग है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बैग जो हमने लिया है वो 12 mm का प्लाई लिया है। इसको दोनों तरफ हमने लेमिनेट पेस्ट कर दिया है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, और इसको 12 mm में मैंने बताया आपको तैयार कर दिया। बाकी यहाँ पे जो खीले हम 14 नंबर 1.25 इंच का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें खील लगाने के बाद हम इसमें भी स्क्रू टाइट करेंगे। तो इसको जैसे आप बॉक्स जैसे बड़ा भी बनाते हैं छोटा भी बनाते हैं, कोई भी बॉक्स बनाइए तो जो चौड़ाई वाला भाग है उधर पहले खीला लगाइए, जैसे आप राइट एंगल में यानी कि गुनिया में चाहे काटकोने में करते हैं। तो एल शेप में हम कैसे बॉक्स को मतलब काटकोने में करते हैं, गुनिया में करते हैं, तो जो छोटा वाला भाग है पहले उधर खीला लगाइए, उसके बाद लंबान वाले में लगाइए। और कोशिश कीजिए जो बैक का धार है और जो प्लाईवुड का लेबल है उससे दोनों को लेबल करते हुए खीला लगाते जाएंगे।
तो जो बॉक्स है एकदम परफेक्ट काट कोने में यानी कि राइट एंगल में आ जाएगा, आउट भी नहीं होगा और एकदम सीधा भी रहेगा। और आपको जब ये मतलब बैग तैयार करते हैं तो राइट एंगल में रखना मतलब ज़रूरी होता है, रखना चाहिए, ताकि आगे का भी काम गड़बड़ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई वाले भाग में लगा दिया है। अब हम लेवल चेक करते करते लंबाई वाले भाग में भी खीले लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लगभग दोस्तों ये इधर लंबाई वाले में भाग में भी हमारा खीला लग चुका है। अब हम इसके अपोजिट साइड खीला लगाएंगे। तो इधर आपको क्या करना है, उधर तो बॉटम नहीं देखना था, उधर तो डायरेक्ट प्लाई का टक्कर देख के ही आपको लेवल करके लगाना था। इधर आपको क्या करना है, एक बॉटम ले लेना है और बॉटम से ये प्लाई को एकदम सीधा देख देख के आपको खीला लगाना है, ताकि ये टेढ़ा नहीं रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। बड़ी न्यूज़ आ रही है यूनी कार्ड्स की तरफ से। इन लोगों ने अपना नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया, दैट इज़ यूनी गोल्ड एक्स क्रेडिट कार्ड। ये टेढ़ा नहीं रहे, ताकि मतलब टेढ़ा नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम भी इसको सीधा देख देख के पूरे खीले को लगा देते हैं। बाकी ये दोस्तों ये दूसरे तरफ का जो चौड़ाई वाला भाग है, इसको भी हमने बॉटम चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही इसमें खीला लगाना है। यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारा पीस सीधा है और इसको भी हम खीले लगा देते हैं। बाकी ये जो एक्स्ट्रा जो हमने खीले लगाया था उसको निकाल देते हैं। अब इसमें भी हम स्क्रू टाइट करेंगे। इसमें स्क्रू की लेंथ की अगर बात करें तो ये 30 इंच यानी कि 1.25 इंच है और 4 mm की ये मोटाई है इसकी स्क्रू की। तो ये पूरे बैग में हम स्क्रू को टाइट कर देंगे, ताकि कभी भी कोई भी कंडीशन में ये हमारा जो बैग है वो खुलने ना पाए। तो इसीलिए हम स्क्रू इसमें लगा देंगे। मैं वार्डरोब बनाता हूँ तो भी ये मतलब स्क्रू लगाता हूँ, हर जगह स्क्रू का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे सेम तरीके से हमने 2 बॉक्स बनाए हैं। अब जो कम और ज़्यादा वाला पार्ट है वो आपको अब समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने दोनों बॉक्स को रख दिया है और दोनों बॉक्स को आपस में स्क्रू लगा के जोड़ देंगे। दोस्तों इसमें अगर आपको दिमाग में मतलब माइंड में ये आ रहा होगा कि ये बॉक्स हम जोड़ के बना रहे हैं तो उतना मजबूत नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूत होगा। और इसमें देखेंगे हम स्क्रू जो 30 mm का स्क्रू होता है, 4-30 का मैंने आपको बताया, वही स्क्रू लगा देंगे ताकि स्क्रू दूसरे तरफ बाहर ना जा पाए। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सिराना वाला है, इधर देखेंगे दोनों साइड का बाहर है और ये पैर के तरफ देखेंगे तो ये पूरा पार्ट ये अंदर है। बाकी सेंटर वाला ये अंदर है, 1.5 इंच अंदर है। बाकी ये जो धार दिख रहा है दोस्तों, इसको हमने 1.5 इंच मोटा करना है। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे हमने 18 mm का प्लाई एक और लिया है और ये प्लाई दोस्तों 3.5 इंच चौड़ा हमने काट रखा है। बाकी नीचे की तरफ इसमें भी हमने एज बैंडिंग लगा दिया है। यहाँ पे रखने के बाद इसमें थोड़ा खांचा मारना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं कुछ इस तरह से। और मार्किंग करने के बाद एक खांचे को काट देते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेना है और करने के बाद इसको काट देते हैं। यहाँ पे देखेंगे और एक खांचा काट देते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो थोड़ा भी जानकारी ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ हमको सीखने को मिलता है, तो आप और भी कारपेंटर के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी इसी तरह का वीडियो बनाते रहें। तो यहाँ पे देखेंगे